सबसे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो जाके सबसे पहले ना उसको देख के आओ, तभी पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या आगे पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं। तो वेव फंक्शन पे मैंने पहली वीडियो बनाई थी क्वांटम मैकेनिक्स की, यहाँ पे उस पर मैंने वेव फंक्शन के बारे में कुछ बताया था आप लोगों को, क्या होता है वेव फंक्शन, किस तरीके के उसके कुछ गुण होते हैं और क्या मतलब वेव फंक्शन का मीनिंग होता है असल में, और पेपर में किस तरीके से क्या लिख के आना है वो भी बताया था। तो जाके उसको देख के आओ, फिर आगे ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा। तो स्टूडेंट वेव फंक्शन के बारे में तो बात मैंने वहाँ पे कर ली थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके जरूर देखें वो वीडियो। उसके बाद ये वीडियो देखोगे ना, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो मज़ा आएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारा सबसे पहले कि विच ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है, इज एक्सेप्टेबल एज ए सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब साहब ये कह रहा है कि आपको कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, कह रहा है इसमें से कौन सा है जो वेव फंक्शन है और एक्सेप्टेबल है वो वेव फंक्शन। तो करना कुछ नहीं, आपको एक कंडीशन को चेक करना है बस, ठीक है। वो कंडीशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाउंड कंडीशन मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि बाउंड कंडीशन को फॉलो जरूर करना चाहिए हर एक वेव फंक्शन। और वो कंडीशन क्या होती है, मान लो आपको एक्स की कोई भी वैल्यू दे दी, एक्स की प्लस माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन आपका कैसा हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अगर इस कंडीशन को कोई भी फंक्शन फॉलो कर रहा है, यानी कि एक्स की इन्फिनिटी प्लस की इन्फिनिटी या माइनस की इन्फिनिटी से फंक्शन जीरो हो रहा है, तो आप कहेंगे कि यार वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है। तो बस यही चेक करना है हमें बारी बारी से इस क्वेश्चन के अंदर कि ये आपका चारों में से कौन किस पे एक्सेप्टेबल है। तो चेक करेंगे। सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया हुआ क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेक एक्स, ठीक है। अब हमें पता है कि यार अगर मैं x को यहाँ पे कितना रख दूँ, π/2 रख दूँ, अगर मैं x की जगह π/2 रख दूँगा तो भैया आपके पास जो साइन x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 सेक π/2। और सेक π/2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है, लेकिन याद तो होनी चाहिए। कितनी होगी, आप कहेंगे कि भैया इन्फिनिटी होगी, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 5, यहाँ पे इन्फिनिटी, मतलब साइन एक्स इन्फिनिटी आ रहा है भाई। एक्स आपने रखा था π/2 पे, यहाँ पे फंक्शन आपका इन्फिनिटी हो गया, तो पक्की बात है कि ये क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। एक्स की कोई सी भी वैल्यू पे आपका फंक्शन नहीं हो पा रहा ना, जीरो, जिस कारण से ये आपका एक एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ नॉट ए करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 8n(x), तो इसको यहीं चेक कर लो। देखो यार कुछ नहीं करना, फिर x की जगह π/2 अगर मैं रखूँगा तो π/2 रखते ही 10 π/2 का मान इन्फिनिटी होता है, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फिर से भाई इन्फिनिटी हो रहा है फंक्शन। तो इसका मतलब सेकंड भी आपका आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि x की π/2 की वैल्यू पे वो आपको इन्फिनिटी दे रहा है, और ये हमारी वो कंडीशन नहीं है। कंडीशन देखो यहाँ पर मैंने लिख रखी है, किसी भी वैल्यू पर वो जीरो होना चाहिए, तो आपका ये फंक्शन भी नहीं हो रहा। थर्ड फंक्शन पर पढ़ते हैं हम लोग, थर्ड को चेक कर लेते हैं। आपका थर्ड जो बोल रहा है वो कह रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, e⁻x², ये आपका फंक्शन है, ठीक है। अब x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखूँ जिस पे जीरो हो सकता है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे x की जगह क्या रख दूँ, x की जगह मैं इन्फिनिटी रख दूँ, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, प्लस से माइनस के बीच में। जैसे ही x की वैल्यू को इन्फिनिटी रखूँगा तो साइन x की वैल्यू क्या आएगी, e⁻∞ भैया इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे इन्फिनिटी आएगा, और e⁻∞ मतलब इन्फिनिटी। तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे भी फंक्शन आपका जीरो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये फंक्शन क्या नहीं हो पा रहा, आपका जीरो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका एक तरीके से वेव फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन भी हमारा जो है गलत साबित हो गया। क्यों, क्योंकि x की इन्फिनिटी वैल्यू पे फंक्शन फिर से इन्फिनिटी हो गया, जीरो नहीं हुआ, तो ये वो कंडीशन ही नहीं है, बाउंड कंडीशन, इसलिए आपका ये वेव फंक्शन नहीं होगा एक्सेप्टेबल। लास्ट ऑप्शन आपका बचता है डी ऑप्शन, जो कि है क्या, साइन एक्स इज इक्वल टू e⁻⁻x²। तो आओ चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। भैया साइन एक्स दिया हुआ है हमें e⁻⁻x²। तो भाई x की यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखूँ, चलो x को एक बार इन्फिनिटी रख के चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबको इन्फिनिटी रख के चेक कर रहे हैं, तो इसको भी रख लिया। जब मैं इस पर इन्फिनिटी रखूँगा तो साइन x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी e⁻, देखो ए ऐसी रहेगा e⁻⁻∞, ठीक है। x की जगह मैंने इन्फिनिटी रख दिया। अब भैया माइनस का इन्फिनिटी मतलब आपका हो जाएगा ए ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया e⁻⁻ का जो इन्फिनिटी होगा वो जीरो होगा। क्यों, देखो इधर e⁻∞ जो होता है वो असल में होता है आपका इन्फिनिटी, ठीक है, कंफर्म बिल्कुल, e⁻∞ इन्फिनिटी। सेम ऐसी e⁻- का इन्फिनिटी जो होगा वो होगा आपका 1/∞, मतलब जीरो। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जिस कारण से यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो भैया ये आपका फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया।
मतलब x की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे फंक्शन 0 हो जा रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये इस कंडीशन को, बाउंड कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा हमारा। तो कुछ नहीं करना, आपको इस कंडीशन को फॉलो कराना है, ठीक है। किसी भी वेव फंक्शन पे अगर इस कंडीशन को आप फॉलो कराते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी प्लस से कुछ भी हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन 0 करना है बस। अगर ऐसा है तो वो आपका एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इससे पहले वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि नोट्स के साथ मैं आपको ये सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, बहुत काम में आएंगे आपके एग्जाम में। स्टूडेंट, उसके बाद एक नया टॉपिक आता है आपका लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। क्यों ऑपरेटर है ये इतना इंपॉर्टेंट है? देखो, ऑपरेटर क्या होता है, ये आपने पहली बार टर्म सुना होगा ना इस चीज़ का, क्या ऑपरेटर, ठीक है। तो ये टर्म अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है आने वाली वीडियोस में। अभी आपको बस खाली इतना समझ लेना है कि ऑपरेटर क्या चीज़ होते हैं। ऑपरेटर एक तरीके के रूल होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स, ठीक है, जो किसी फंक्शन पे लग के या किसी फंक्शन पे जब एक्टिवेट होते हैं तो वो उसको एक नया टर्म यानी कि एक नया गाइड करते हैं, उसे एक तरीके से एक नई चीज़ में बदल देते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं। मैंने शॉर्ट में भी आपको समझाया कि असल में ऑपरेटर क्या चीज़ है। एक प्रकार के रूल जो किसी फंक्शन पे जब लगेंगे तो उसको नए फंक्शन में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये आपका ऑपरेटर होता है। अब बात करते हैं कि यार ये लीनियर ऑपरेटर क्या होगा, ठीक है। मैथ में भी आपने जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, तो यहाँ फिजिक्स में तो हम चल ही रहे हैं। तो आपका कोई भी ऑपरेटर वो आपका लीनियर होगा जब ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कोई भी ऑपरेटर किसी फंक्शन पे जब लगेगा और उसके कांस्टेंट को बाहर करके वो सीधा फंक्शन पे एक्टिवेट होगा, पहली कंडीशन ये है। या वो अगर मान लो दो तरीके से दो अलग अलग फंक्शनों पे ऑपरेट होना है तो वो इस तरीके से ऑपरेट होगा, पहले फंक्शन पे, बीच में प्लस, फिर दूसरे फंक्शन पे। यहाँ आपका हो कि ये तीसरी वाली कंडीशन, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन ही है, बस यहाँ पे कांस्टेंट लग गए। तो कुछ इस तरीके से आपको फॉलो कराना है इस कंडीशन को। थर्ड कंडीशन यानी कि ये सेकेंडरी कंडीशन है, मैं बार बार थर्ड बोल रहा हूँ, इसे माफ़ करना। सेकंड कंडीशन को फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है। ये मस्ट कंडीशन है इसके लिए। तो यहाँ पे आप ये लैंग्वेज देखिए, ऑल द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर आर लीनियर इन नेचर, ठीक है। इसलिए ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जितने भी आप ऑपरेटर देख रहे हो ना, ये सब लीनियर होते हैं नेचर में, ठीक है। एक तरीके से सब लीनियर ऑपरेटर होंगे ये, तो ये फॉलो करने चाहिए सब के सब इन रूल को, तभी आप क्या कहेंगे वो लीनियर है, ठीक है फ्रेंड। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको कोई एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए और कहे कि किस तरीके से आप चेक करेंगे कि लीनियर है कि नहीं, तो वो हम चेक करते हैं आगे अगली इसमें सेक्शन में। तो स्टूडेंट, अब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि चेक करना है कि जो आपका ये ए ऑपरेटर है, ठीक है, ये लीनियर है नहीं है। और क्या दिया हुआ है, इस ऑपरेटर को किस तरीके से एक्टिवेट करना है किसी फंक्शन पे दिया हुआ है, ए साइन इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से ऑपरेट होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, अगर ये ऑपरेटर किसी फंक्शन साइन एक्स पे ऑपरेट हो रहा है तो ये उसको क्या बना देगा, उसका डी अपॉन डी एक्स, मतलब उसका एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे फंक्शन का और होल स्क्वायर लगा देंगे। आपको किसी भी ऑपरेटर को रीड करने के लिए उसको किस तरीके से रीड करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रूफ करना बहुत अलग बात है, उससे पहले आपको ऑपरेटर को ये पढ़ना आना चाहिए कि भैया ये फंक्शन, ये ऑपरेटर किस तरीके से एक्टिवेट होगा जाके, ठीक है। तो ये आपको बहुत मेन चीज़ है आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भैया मैंने आपको बताया है कि इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, थर्ड कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन को फॉलो करा देंगे तो आप कहेंगे कि ये लीनियर है फंक्शन। सेम इसी तरीके से देखो हम क्या कर रहे हैं, इस ऑपरेटर को C1 sin1 प्लस C2 sin2 पे ऑपरेट कराएंगे। तो हमारा जो फंक्शन था वो यहाँ पे sin x था, इधर C1 sin1 C2 sin2 है। जब ये ऑपरेट होगा तो कुछ इस तरीके से ऑपरेट होगा, डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स की जगह पूरा का पूरा ये आपका वैल्यू आ जाएगी, ऊपर से होल स्क्वायर। अब फिर से डी अपॉन डी एक्स जब अंदर जाएगा, फंक्शन क्या करेगा, C1 को अलग कर देगा कांस्टेंट को, और sin1 पे जाके ऑपरेट हो जाएगा, मतलब आपका ये डिफ्रेंशिएशन। फिर इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो भैया अब आपका ये वाला C2 भी बाहर कर देगा और डी अपॉन डी एक्स साइन 2 पे जाके चला जाएगा, कांस्टेंट को उठा के बाहर कर दिया, ऊपर होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब भैया आपको साफ पता चल रहा है कि ये एक a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a जो है वो इक्वल है आपका C1 डी sin1 अपॉन डी एक्स, ये आपका a है, और जो b है वो आपका है C2 डी sin2 अपॉन डी एक्स। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एक बार साफ पता चल रहा है कि आपका a जो है वो इस बार ये है, तो a स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर मतलब C1 स्क्वायर डी sin1 अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसका होल स्क्वायर मैंने कर दिया है पहला टर्म।
प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है आपका ये C2d sin 2 अपॉन डी एक्स, तो उसका होल स्क्वायर मतलब C2d sin 2 dx का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, C1 C2 को एक तरफ कर दिया, 2a C1 C2 एक तरफ और ये वाला आपका फंक्शन एक तरफ कर दिया मैंने। उसके बाद सी बात है भाई, आपका होल स्क्वायर है तो C1 का स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है, इसका अलग हो जाएगा इसके अंदर स्क्वायर, प्लस होल स्क्वायर के कारण C2 का होल स्क्वायर अलग कर दिया और इस पूरे का d sin 2 अपॉन dx का होल स्क्वायर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका टर्म ऐसे ही चल रहा है 2C1 C2 d sin 2 अपॉन dx और इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो फंक्शन था वो कुछ नहीं था, असल में यही था d अपॉन dx साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब उस फंक्शन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ इस चीज़ को, इस टर्म को चेक करूँ, इधर चेक करो आप एक बार, ये d साइन 1 अपॉन डी एक्स, अगर मैं इसको चेक करूँ तो एक तरीके से आपकी यही तो कंडीशन है, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स और ऊपर से होल स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो ये कंडीशन हमारी यही तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, लिख सकता हूँ इसको। और ये हमारा असल में फंक्शन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था मुझे फंक्शन a साइन एक्स, इस तरीके से ऑपरेट करना है, ये पहले ही गिवन है मुझे इस पर, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना, मैं जहाँ पे भी मुझे ये दिया हुआ है मैं यहाँ पे साइन 1 एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, d साइन 1 अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर को d अपॉन डी एक्स साइन एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, अलग करके, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। अब यही हमारा फंक्शन इस तरीके से ऑपरेट है, क्योंकि मुझे ये दिया हुआ है, ये गिवन है मुझे कि इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, तो मैंने क्या करा यहाँ पे a साइन 1 एक्स लिख लिया। फिर सेम इधर ही अगर चेक करूँ ध्यान से C2 इसका ऐसे ही रहेगा, ये आपका a साइन x2 बन गया और इधर आपका ये टर्म ऐसे ही चल रहा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो कंडीशन लास्ट में आ रही है वो आ रही है a C1 साइन 1 प्लस, ठीक है, C2 साइन 2 इज इक्वल टू C1 का स्क्वायर a कैप साइन 1 एक्स, ये आया था, प्लस C2 का होल स्क्वायर a कैप साइन x2, ठीक है, साइन x2 प्लस 2C1 C2 और आपका ये अदर जो टर्म आ रहा है। तो क्या ये आपका इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस वाली कंडीशन को? नहीं, क्यों? ये एक तो पहली बात हमारा C1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर आ रहा है, दूसरा हमारा कुछ ये एक्स्ट्रा टर्म भी आ रहा है 2C1 C2, तो साफ पता चल रहा है कि ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब जो आपको ये ऑपरेटर दिया है, ठीक है, ये ऑपरेटर आपका क्या है, इज़ नॉन लीनियर, मतलब लीनियर ऑपरेटर है ही नहीं, ठीक है। तो यही इस तरीके से हमें चेक कर रहा है किसी भी फंक्शन को लीनियर है कि नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, उसको जो भी ऑपरेटर दिया उसको इस तरीके से C1 साइन 1 प्लस C2 साइन 2 पे ऑपरेट करा के ये वाली कंडीशन को फॉलो करना है। अगर फॉलो हो जाती है तो आप कहेंगे कि लीनियर है, और अगर फॉलो नहीं होती तो आप कहेंगे नहीं है। तो आपको एक और सवाल करा देता हूँ, फिर वीडियो को हम यहाँ पे बंद करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो फिर हो जाएगी। जल्दी से एक सवाल और करा देते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आप चेक कर रहे हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि कंसीडर एन ऑपरेटर ए, जो डिफाइंड हो रहा है कुछ इस तरीके से। देखो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बोल देता हूँ कि आपको एक जो ऑपरेटर है वो किसी फंक्शन पे किस तरीके से डिफाइंड हो रहा है, ये आपको जरूर आना चाहिए। तो बस ऑपरेटर को पढ़ लो आप सही तरीके से, उसके बाद आपको बस इसी कंडीशन को फॉलो करना है हर जगह पे, ठीक है। ऑपरेटर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस के साइन एक्स, के एक अपने पास कांस्टेंट है, तो वही चेक करना है कि ये लीनियर है कि नहीं है। तो फटाफट से मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी ऑपरेटर को आप इस तरीके से उस फंक्शन पे चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या है, ऑपरेटर हमसे कह रहा है कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस के साइन एक्स में वो बढ़ जाएगा, तो बस इसी तरीके से फॉलो करेंगे हम। असल में हमारा फंक्शन जो है वो साइन एक्स की जगह कितना रखेंगे, C1 साइन 1 एक्स, C2 साइन 2 एक्स, और आपका जे यहाँ पे के साइन एक्स है, इसकी जगह भी C1 साइन 1 एक्स। देखो हम कर कुछ नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये फंक्शन ऐसे टर्म में देता है a साइन एक्स करके, ठीक है, हमें कुछ इस तरीके से फंक्शन देता है। इतनी बात क्लियर है आपको? अब हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को हम चेक किस पे करते हैं, हम इस पे करते हैं C1 साइन 1 C2 साइन 2 पे, ठीक है, इस पे हम चेक करते हैं। तो जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना है, हमें C1 साइन 1 C2 साइन 2 रखना है। तो बस यही मैं हर जगह ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो एक ये लिख दिया, ठीक है, दूसरा यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, ये आपका d अपॉन डी एक्स अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब C1 अलग हो जाएगा, कांस्टेंट को उठा के बाहर कर देते हैं, ठीक है। ऐसे C2 यहाँ से अब जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो डी एक्स साइन 2 एक्स, ठीक है। अब ये भी के भी एक कांस्टेंट है, तो के तो अभी मल्टीप्लाई पे डायरेक्ट ऐसे ही जा रहा है अंदर, तो आपका हो जाएगा के C1 साइन 1 एक्स प्लस आपका के C2 साइन 2 एक्स, ठीक है। यहाँ से देखो एक वाला के इसके साथ भी जाएगा, ये वाला के इसके साथ भी चला जाएगा।
अब मुझे जहाँ से C1 कॉमन नज़र आ रहा है मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि क्यों मैं कॉमन क्यों ले रहा हूँ C1, क्योंकि मुझे ये वाली टर्म, ये वाला जो है आपका कहाँ गया, हाँ ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है मुझे, C1 sin1 प्लस C2 sin2, ठीक है, किसी भी उसमें ऑपरेट होके ये वाली कंडीशन को फॉलो करना है ना, C1 a कैप sin1 प्लस C2 a कैप sin2, मुझे इस कंडीशन को फॉलो करना है, इसलिए C1 को तो अलग करना ही पड़ेगा। तो C1 को पहले उठा के यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो भैया कॉमन आ रहा है तो ये वाला टर्म एक तो निकल के आ रहा है, दूसरा C1 कहाँ से आ रहा है, देखो ये k sin1x, तो देखो ये चीज़ आपका कॉमन आ गया, ठीक है, इतना टर्म बच रहा है। सेम ऐसे ही C2 को उठा लूँगा कॉमन, तो आपका बचेगा क्या, d/dx sin x2 प्लस ये वाला k sin x2, ठीक है। अब आपको पता है ये ऑपरेटर पहले ही उसने डिफाइन कर दिया था ऊपर कि अगर यहाँ पे कंडीशन दिख जाए तो आप उसको किसके बराबर रख देंगे, ये रहा a sin1x की, ठीक है, ये आपको पहले ही दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, मुझे कंडीशन दिख रही है जहाँ पे भी यहाँ पे sin1 है x है, मैं यहाँ पे a sin1x लगा दूंगा, प्लस C2 आपका ऐसे ही रहेगा, ये भी आपका जो कंडीशन है वो a sin2x की बन गई। तो साफ पता चल रहा है कि ये लीनियर कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये आपका ऑपरेटर लीनियर होगा। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है कि कोई ऑपरेटर लीनियर है कि नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, क्योंकि अगली वीडियो और धमाकेदार होने वाली है। और आपके जितने भी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर हैं, आप जो भी कंपटीशन की भी तैयारी करो ना, तो बेस्ट वीडियोस होने वाली है सीरीज़ के साथ। तो जाके एक बार सारी वीडियो जरूर चेक करें हमारी, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।